हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। प्रश्न संख्या 2, सीएपीएफएस या सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। प्रश्न संख्या 5, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। प्रश्न संख्या 6, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भोपाल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 जुलाई। प्रश्न संख्या 8, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 9, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रुप बी। प्रश्न संख्या 12, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 13, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न संख्या 14, RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रश्न संख्या 15, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गोरखपुर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा असम राइफल AR। प्रश्न संख्या 17, CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। प्रश्न संख्या 18, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SPB NPA के पास स्थित है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हैदराबाद। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नीला। प्रश्न संख्या 21, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सूडान। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश पुलिस के चयन में कौन से जानवर का चित्र है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मछली। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 24, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। प्रश्न संख्या 25,
निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाषा परीक्षण। प्रश्न संख्या 26, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 27, वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में कब स्वीकार किया गया? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1860। प्रश्न संख्या 28, पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1861। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डीजीपी। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 31, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 32, पुलिस जोन का नेतृत्व कौन करता है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा डीआईजी। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 34, पुलिस बल के अधिकारियों के पदों में कौन सी इस पर होता है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा डीजीपी। प्रश्न संख्या 35, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी याचिका दाखिल की जा सकती है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 32। प्रश्न संख्या 36, पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा संविधान के प्रति। प्रश्न संख्या 37, पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। प्रश्न संख्या 38, किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा केवल न्यायालय को। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को सभा करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 19A बी में। प्रश्न संख्या 40, पुलिस अधिकारियों सुधारों से संबंध आयोग है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा JS वर्मा कमीशन। प्रश्न संख्या 41, लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन साधारणतः किसके द्वारा किया जाता है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा SP द्वारा। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन में कुल कितने अध्याय और पैरा हैं? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 37 अध्याय 554 पैरा। प्रश्न संख्या 43, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा SP। प्रश्न संख्या 44, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा DM। प्रश्न संख्या 45, जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लोक अभियोजक। प्रश्न संख्या 46, थाने का भाषाधक अधिकारी हो सकता है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा उप निरीक्षक। प्रश्न संख्या 47, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जा सकती है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा नहीं। प्रश्न संख्या 48, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 154। प्रश्न संख्या 49, किन मामलों में FIR की जा सकती है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञेय। प्रश्न संख्या 50, कांस्टेबलों को अवर अधिकारियों की पोस्ट में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सीतापुर।
प्रश्न संख्या 51, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 41। प्रश्न संख्या 52, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वाले को गिरफ्तार कर सकता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43। प्रश्न संख्या 53, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। उक्त उपबंध किस धारा के तहत किया गया है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 57। प्रश्न संख्या 54, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 146। प्रश्न संख्या 55, दो या अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उपबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 159। प्रश्न संख्या 56, व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय कब दिया? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1978। प्रश्न संख्या 57, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना उचित कारण के कैदी को जेल में या न्यायालय ले आते या ले जाते समय हथकड़ी लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। उक्त निर्णय कब आया था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1980। प्रश्न संख्या 58, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 21। प्रश्न संख्या 59, किसी भी अभियुक्त का नोर्को परीक्षण, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा 20। प्रश्न संख्या 60, प्रशासनिक व्यवस्था में सोपान क्रम में शीर्ष पर होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 61, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 18। प्रश्न संख्या 62, संभाग के प्रमुख को कहते हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आयुक्त। प्रश्न संख्या 63, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रभाल। प्रश्न संख्या 64, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न संख्या 65, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 66, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 67, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे या थीं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सरोजिनी नायडू।